प्रोग्राम जो है मैं कोटा में रहा हूँ, जो कोटा में जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, तो ये स्पेशल जो बच्चे होते थे उनके लिए दिया जाता था, जो हम अपने सारे बच्चों के लिए ला रहे हैं। और बहुत रहेगी कि 600 से ऊपर वाले में ले आओ इनको, और जिनको पहले से ही जैसे मान लो आपके 550 है, ये तब आप ही के लिए। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि यदि यार आपको बुखार है तो यार हम दर्द की दवा थोड़ी दे देंगे। तो बस प्रॉब्लम यहाँ है कि पहले आप अपना बुखार सही करिए, फिर दर्द वाली ले लीजिए। और यही तो अब ये MIP प्रोग्राम है, मैं आपको बता देता हूँ। और इस प्रोग्राम के जो मेन हमारे इम्पोर्टेंट रचेता हैं वो हमारे सर्वेश सर हैं, क्योंकि वो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं चीजों को लेके। ठीक है, मतलब वो अच्छा प्लान बनाते हैं जिससे बच्चे सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, तो वो प्लान MIP क्या है मैं बता दूं, ये MIP प्रोग्राम जो है मैं कोटा में रहा हूं, जो कोटा में जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, तो ये स्पेशल जो बच्चे होते थे उनके लिए दिया जाता था, जो हम अपने सारे बच्चों के लिए ला रहे हैं। और बहुत बेहतरीन प्लान है। अगर मैं इसकी बात कहूं तो यहाँ बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा फीस होनी चाहिए वैसे तो। नहीं सर, हम बच्चों को सर आ जाओ ना दे रहे हैं, प्लीज। MIP बता दो सर। आइए बेटी सर, प्लीज MIP को एक्सप्लेन करिए। तो बच्चों क्या होगा, देखो हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, खाली वीडियो लेक्चर देके टेस्ट सीरीज देके ऐसे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब जब आपके नंबर कम आएंगे हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम से आपके मार्क्स को इंक्रीज कराएं, क्योंकि अगर आपको टेस्ट में 600 से ज्यादा नंबर आए तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे। अगर हमारे सारे टेस्ट में आप 600 से ऊपर ला रहे हो इस मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू, तो फिर आप अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब देखो क्या होगा, आपका टेस्ट होगा 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, जैसा भी शेड्यूल्ड होगा। उस टेस्ट में अगर आपके 600 से ज्यादा नंबर आते हैं तो आपको हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम है ज्यादा नंबर वालों को, मतलब RG मतलब रैंकर ग्रुप। और अगर आपके मार्क्स 600 से कम आते हैं तो हम आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करा के 600 से ज्यादा वाले में लाएंगे। बैच एक ही है, प्रोग्राम उसके अंदर 2 आ जाएंगे, मतलब सिलेक्शन ग्रुप एक है, रैंकर ग्रुप। सिलेक्शन दोनों का होगा, सिलेक्शन दोनों का होगा। लेकिन अब पता है ना कि हर मर्ज की दवा अलग है। तो क्या होगा, कुछ बच्चे हैं जिनके 600 से कम आ रहे हैं, 300 400 500, तो हमारी पूरी साल कोशिश रहेगी कि 600 से ऊपर वाले में ले आओ इनको। और जिनको पहले से ही जैसे मान लो आपके 550 आए तो आपके हमारे टेस्ट में 600 से ऊपर आएंगे। तो इसका मतलब अब आपको रैंक के लिए तैयार करने की जरूरत है। तो क्या है, अगर 600 से कम आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिक्स कमजोर है बेटा, इसका मतलब कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पॉइंट्स मजबूत नहीं है, कॉन्सेप्ट में वीकनेस है। तो आपको NCERT लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़ने की, और हम उसको हेल्प करेंगे आपको पढ़ाने में। NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करने की जरूरत है, और वो हमारी हेल्प से आप करोगे। चैप्टर की समरी हम बना के देंगे जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और जब ये सब आप करेंगे ना, आप बिलीव करिए यहां पे आप आ जाएंगे। और हमारा पूरा फोकस रहेगा मेजॉरिटी इन लोगों पे कि हम सब बच्चों को यहां ले आए 600 से ऊपर। तो सर जो रेगुलर टेस्ट पेपर होगा, हाँ, बैच का, वो सब ऐसा ही चलता रहेगा, ये उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन है, एडिशनल हो जाएगा। बैच जैसा था जैसा है वैसा ही रहेगा पूरे साल भर, ये एक्स्ट्रा है। और जैसे तरुण सर बोल के गए ना, एक सवाल पूछूंगा। हाँ, ये बैच, ये वाला जो हम बैच ला रहे हैं संकल्प भारत का, ये 550 वाले बच्चों के लिए भी है, जो जिनके नीट में अभी 550 बन रहा है स्कोर, सब ले सकते, सबके लिए है। सब ले, हमने उसके हिसाब से अपना MIP डिजाइन कर दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए आपका नंबर आ रहा है 600 से ऊपर, इसका मतलब आपके बेसिक्स ठीक है, इसका मतलब आपने मेहनत पहले से कर रखा है। तो आपको कुछ स्पेशल टेस्ट और स्पेशल क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। अब आपका क्लास टेस्ट तो चलेगा, लेकिन अब थोड़ा अप लेवल वाले हम क्वेश्चंस कराएंगे, जो रैंकर टेस्ट हम बोल दिए नाम के लिए। अब देखिए यहां पे इनका हम स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, ताकि एक मोटिवेशन फैक्टर रहे कि आप यहां से यहां कैसे मूव कर पाए। हम तो चाहते हैं आप सारे लोग यहां आ जाओ, हम चाहते हैं आप हमारी मुसीबत बन जाओ व्हाट्सएप ग्रुप बनवा के वैसे, लेकिन पूरी भरपूर साल भर कोशिश रहेगी कि यहां पे हम लाए। एक मोटिवेशन फैक्टर डाला है कि आपको हमसे कनेक्ट होना है, तो आप आइए हमसे कनेक्ट होंगे इसमें आने के बाद। अब देखिए एक और खास मान लो सर बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमें तो यही वाला ग्रुप दे दो, मेरे 300 नंबर है मगर इसमें दे दो, तो क्या ये बात बच्चों की जायज है? नहीं, क्योंकि बच्चों को एक रहता है कि सर हमें ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। देखिए अगर मान लीजिए कहते हैं कि ठीक है आपको ये भी चाहिए तो आप ले लो, लेकिन आप सोचो कि अगर आपके बेसिक्स कमजोर है तो क्या ये एम्स लेवल वाले सवाल होंगे या करने चाहिए? नहीं, पहले बेसिक्स ठीक करने चाहिए। पहले तो आप 600 पे आओ। हाँ, आप सोचोगे पहली 10 मंजिल पे चढ़ जाए, नॉट पॉसिबल। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल ऐसे चढ़ोगे आप। तो पहले तो बेसिक्स करो, इसमें आने के बाद ये करो, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूं, मेरा फोकस, पूरी टीम का फोकस यहां से ये तब आप ही के लिए, Yes. ये तब आप ही के लिए। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि यदि यार आपको बुखार है
तो यार हम दर्द की दवा थोड़ी दे देंगे। हाँ। तो बस प्रॉब्लम यहाँ है कि पहले आप अपना बुखार सही करिए, फिर दर्द वाली ले लीजिए, और यही तो यहाँ से प्रॉब्लम यहाँ है। ट्रांसफर हो जाइए। यही तो प्रॉब्लम है बाकियों में। हाँ। और यही तो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई हम खाली वीडियो लेक्चर दे दें, वही 600 वाला पढ़ रहा है, वही 200 वाला पढ़ रहा है, वही 400 वाला पढ़ रहा है, और किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या सर आप इसमें टेस्ट नहीं लेंगे? अब क्या होगा कि जब इतनी सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अगली बार आते हैं कि अब इसमें प्रैक्टिस भी तो करानी पड़ेगी। तो आप सोचो, हर टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आपके पहले टॉपिक अच्छे हो जाएं। जब टॉपिक अच्छे हो जाएंगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। एक बार टॉपिक अच्छा हुआ, फिर आपका चैप्टर अच्छा हो गया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ेगा। अब एक बार चैप्टर स्ट्रॉन्ग किया, फिर आपके पास आएंगे मेजर और माइनर टेस्ट। क्योंकि यहाँ पर बच्चे थोड़े ज्यादा कमजोर है, तो स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे कराना पड़ेगा। और ये यहाँ पर अलग है। अब यहां पे क्या है, आपका ऑलरेडी 600 नंबर आ रहा है, ऑलरेडी आप एम्स लेवल का सवाल कर रहे हो, तो हम स्पेशल क्वेश्चन बैंक देंगे कि और आईक्यू बढ़ाओ, आप 700 720 तक पहुंचो। ठीक है। और देखो, मेंटरशिप बाय ऑल टॉप टीचर्स, वो तो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो उसमें मिलेगा ही। ध्यान दीजिए, जैसे सर ने बोला, हर बुखार के लिए पैरासीटामोल नहीं चलेगा। टाइफाइड वाले में अलग, बाकी सब में अलग। अब देखो क्या होगा, हमारा पूरा फोकस एमआईपी पे इसलिए है कि हमें जो लोग नीचे हैं उनको पहले 600 वाले में लाना है, जो 600 पे हैं उनको 720 पे लाना है। ठीक है, समझ गए हैं। और इसका अलग से कोई प्राइस नहीं है, इसका अलग से कोई हम सर एक extra- क्वेश्चन है मेरा। बताइए। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो एक्चुअली मेरे लिए कौन सा प्रोग्राम होगा ये? मुझे कुछ देखिए, आता ही नहीं है, जीरो लेवल पर हूँ। अगर मान लीजिए आप यहां पे फ्रेशर की तरह आए हो, कुछ नहीं आता, जीरो से आए हो, हम सबको एक ही बैच दे रहे हैं, न्यूट्रॉन बैच। हाँ, बैच आपको सबके पास है। पूरे टेस्ट से पहले पूरा रिगरस तैयारी करा रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस करा रहे हैं। भरपूर मौका है आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। बैच के साथ ये चीज एडिशनल है, Additional। वो सबको मिलेगी। जिसके 0 नंबर आ रहे हैं उसको भी मिलेगी, जिसके 400 आ रहे हैं उसको भी मिलेगी, जिसके 600 आ रहे हैं उसको भी मिलेगी, और 600 से ऊपर आ रहा है उसको भी मिलेगी, मगर अलग अलग तरीके से मिलेगी। ये सारी चीजें आप ही को मिलनी है, मगर अलग अलग तरीके से इसलिए मिलेंगी क्योंकि सबकी अलग अलग कमजोरियां हैं। अच्छा सर, ये एनसीईआरटी सर टेस्ट यानी क्या है? एक चीज और सर, हाँ, उसके जीरो अगर मार्क्स आ रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, उसको उसके NCERT एनसीईआरटी लेके चलेंगे, हाँ, उसके टीचर के बेसिक नोट्स। स्ट्रॉन्ग कराएंगे, हाँ, और बिल्कुल। उसके टेस्ट से उसके कंसेप्ट और बेटर करेंगे। हाँ। जब उसके इंप्रूव हो जाएंगे तब उसको हम शिफ्ट करेंगे हाँ। और बेटर के अंदर, Yes। जिससे कि टॉप रैंक निकाल पाए। बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल ऐसा ही होगा। बेटा, एक समरी ये है कि ये बैच हम औरों से अलग बना रहे हैं। हाँ। मतलब ये ऐसा बैच होगा इंडिया में सिलेक्शन पर बेस्ड जो बैच है, सिलेक्शन और हर सबसे बच्चे की ज्यादा केयर पे बेस्ड सबसे ज्यादा रैंक देने वाला बैच है। ठीक है, NCERT आप सर एक बार आते हैं एक्सप्लेन करिए। एक सरप्राइज। सरप्राइज ये रहेगा, हमेशा से हम देते और आते हैं, सरप्राइज एमआईपी के साथ। एमआईपी के साथ हाँ। 2 एडिशनल फीचर्स इसमें दे दिया, और कि एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का टेस्ट करा दिया, फिर हमने चैप्टर के बाद यूनिट वाइज, मतलब चैप्टर्स मिला के फिर करा दिया, एक स्टेप फॉरवर्ड गए। जब ये सब करने के बाद हम पूरी क्लास 11 क्लास 12 को एक साथ करा दिए। ये सब करने के बाद आपके पास पूरा सिलेबस का हम एक साथ टेस्ट दे रहे हैं। तो देखो, कोई भी आपको प्लान मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। सर सारा कुछ एनसीईआरटी, क्या पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है? 99% एनसीईआरटी आ गया, 1% फिजिक्स के लिए छोड़ दिया है। हाँ। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, हाँ, वो लगभग बाकी सही सारी आता है। चीजें एनसीईआरटी से आएंगी। हाँ। और ये आपको इसको भगवान मानना है, अगले 1 साल आंख तक बंद के करके लिए, follow करना और आंख बंद करके फॉलो करना है। अगले पे चलते हैं सर।